हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है कांडपाल मैथ्स क्लासेस में। तो क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के हम फिफ्थ और सिक्स पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके चार पार्ट इसके और हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और पिछले 4 पार्ट मैंने सॉल्व करवा दिए थे आपको वीडियोज में जो मैंने बनाए थे। चलिए अब इसका फिफ्थ और सिक्स पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में बोला है d=5, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ d=5 और SN75 है, इसको भी लिख ले रहा हूँ मैं। तो हमें यहाँ फाइंड करना है A और A9, दो चीज़ हमें यहाँ फाइंड करनी है। ठीक है, n तो यहाँ से पता चल गया SN75, इसका मतलब n=75 है। अब फॉर्मूला लगा देते हैं SN का। पहले n/2 2a + n-1 d = हमारा क्या होता है SN। तो n की वैल्यू यहाँ पे 9 है। ठीक है, तो यहाँ ले देंगे 9/2 2a। ठीक है, a की वैल्यू नहीं पता हमें, n-1, n की वैल्यू 9 है, 9-1 और d की वैल्यू कितनी है 5 = SN। SN की वैल्यू हमें पता है S9 है जो, तो मैं पहले S9 लिख लेता हूँ यहाँ, कोई बात नहीं आगे लिख लूँगा। 9/2 2a + 9 में से 1 गया 8 और 8 5 जा 9 में से 1 गया 8 और 8 5 जा हो गया मेरा 40। ठीक है, और S9 मेरा कितना था 75। अब मैं क्या करता हूँ 9/2 को उस तरफ ले जाता हूँ। तो पहले एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से 2 मैं कॉमन भी ले सकता हूँ, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। 9/2 × 2 यहाँ बचा a + 20 = में 75। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब इस 9 को मैं उस तरह भेज देता हूँ। a + 20 = क्या हो बेटा 75/9। ठीक है, इसको मैं 3 से कैंसिल कर देता हूँ 25/3। तो a + 20 क्या हुआ 25/3। ठीक, अब मैं यहाँ से a फाइंड करता हूँ। a मेरा क्या हो जाएगा 25/3 माइनस का 20, मैं यहाँ 1 लगा लेता हूँ और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 25 बन जाए 25 और 20 या 60/3। यहाँ से एक मेरा कितना हो गया -35/3। तो a मेरा आ गया, तो ये मुझे चाहिए था, तो a की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली। अब A9 निकालना है, तो ये बड़ी आसानी से होगा। A9 क्या होता है a + 8d, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे। a की वैल्यू आ गई थी -35/3 और d की वैल्यू कितनी थी 5। तो -35/3 + 8 5 जा मेरा होता है 40। यहाँ मैं 1 लगा लेता हूँ, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। -35 को 1 से किया माइनस का 35, 3 को 40 से किया 120/3। तो इसका मतलब मेरा A9 आ गया 85/3 और यही मुझे फाइंड करना था। चलिए मैं लास्ट में लिख भी देता हूँ A9। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। अब इसका 6 पार्ट में सॉल्व करने आ रहा हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 5th पार्ट मैंने कर दिया। अब मैं इसका 6 पार्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं फिर आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा। चलिए अब इसका 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। तो 6 पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। a = 2 आ गया, d = 8 आ गया और SN = 90 आ गया। ये 3 चीज़ें हमें दी हैं। हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है, n और AN, 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इसको। तो SN से स्टार्ट करते हैं। तो SN का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, n/2 2a + n-1 d = SN। तो n हमें यहाँ नहीं पता है, वही हमें फाइंड करना है। n/2 और 2a, a की वैल्यू 2 है, ठीक, प्लस n-1 और d की वैल्यू हमारी कितनी है 8 और SN मेरा कितना है 90। ठीक, वो n/2 ये मल्टीप्लाई कर लिया 8n-8, 8 को n से किया 8n, 8 को 1 से किया प्लस माइनस माइनस 8n - 8 = 90। अब एक काम करते हैं n/2 और ये हो गया 4 + 8, सॉरी मैंने माइनस कर लेता हूँ मैं। तो 4 - 8 -4 8n - 4 = 90। ठीक, तो यहाँ से आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं n/2, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये बच्चा मेरा 2n वो 2 -1। यहाँ से भी मैं काम करता हूँ 2 × 45 कर लेता हूँ।
तो फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट गया 4, यहाँ बच गया 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया और मेरा आ गया 2n²। फिर मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ n से, 2n² - n इक्वल टू 45। अब एक काम करते हैं, इस 45 को मैं इस तरफ ले आता हूँ माइनस का 45, इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो ये है हमारा n² का कोफिशिएंट यानी 2, यानी a होता है हमारा, और ये होता है c। तो इनकी करते हैं मल्टीप्लाई, माइनस का 90। अब यहाँ पे एक फैक्टर प्लस कर लेंगे, फैक्टर माइनस कर लेंगे, और मिडिल टर्म माइनस में है, इसका मतलब बड़ा फैक्टर माइनस का, छोटा फैक्टर प्लस का। 10 और 9, -10 है 90, और 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, -10n + 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। 2n मैंने यहाँ कॉमन ले लिया तो बचा n - 5 + 9, 9 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा n - 5, ये आ गया बेटा 2n + 9, और यहाँ आ गया n - 5। तो यहाँ पे इसकी दो वैल्यूज आ गई। इफ़ करके मैं लिख लेता हूँ 2n + 9 इक्वल टू 0, तो 2n यहाँ से आ गया आपका -9, तो n कितना आ गया -9/2। इस तरह से n - 5 अगर 0 है तो यहाँ से n कितना आ गया 5, ठीक। तो ये वैल्यू तो नॉट पॉसिबल होगी क्योंकि n की वैल्यू माइनस में नहीं होती, ठीक है। तो n की वैल्यू तो 5 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है इसमें, an, ठीक है। तो an आराम से मैं निकाल पाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ कर लेता हूँ n/2 a + an इक्वल टू क्या होता है हमारा Sn, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू तो 5 थी, तो मैं लिख दिया 5/2, ठीक है। a की वैल्यू हाँ, a की वैल्यू तो 2 है, तो मैं 2 लिख देता हूँ। और ये हमें फाइंड करना है, Sn तो हमें दिया था, इसमें Sn हमें कहता था 90, ठीक है। पर मैं काम करता हूँ, इसको वहाँ ले आता हूँ 5/2 को, तो ये हो गया 90 × 2/5, 18 2 जा 36। तो an कितना हो जाएगा मेरा 36, 36 - 2, यानी an मेरा हो जाएगा 34। तो यही मुझे फाइंड करना था, और n भी मैंने निकाल दिया और an भी मैंने निकाल दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो अपने एक दोस्त को ज़रूर इनको शेयर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू अगेन।